नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। तो आज हम बात करने वाले हैं कानपुर विकास प्राधिकरण के बारे में। जो नई प्लॉटिंग स्कीम यहां पर आई हुई है उसको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस समय मेरी स्क्रीन पर जो आप देख रहे होंगे ये कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट है। तो यहीं पर नोटिफिकेशन आया है और अभी मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। कैसे आपको अप्लाई करना है, प्लॉट्स की लोकेशन क्या है, क्या रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, क्या अनुमानित कीमत हो सकती है, इस वीडियो में पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। पूरा कंप्लीट वीडियो यहाँ पर ये होने वाला है। रिक्वेस्ट आपसे बस यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा। अगर आप कोई भी पॉइंट मिस करते हैं तो हो सकता है आपकी जो जानकारी है वो अधूरी रह जाए, और जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे या जब भी या आप इच्छुक होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए तो आपको थोड़ा सा समस्या का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। मैं पूरा कंप्लीट यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देने का यहाँ पर प्रयास करूँगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये नोटिफिकेशन थोड़े दिनों पहले आया था, और आप कैसे इस नोटिफिकेशन को खुद अपने मोबाइल पर देख सकते हैं वो भी मैं हैंड टू हैंड यहाँ पे आपको बताता हुआ चलूँगा। तो बेसिकली ये kda.india.co.in कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस जो स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। तो जब भी कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है बेसिकली यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को यहाँ पे मिलेंगे। जैसे यहाँ पे ये ऑप्शंस है, आप देख रहे होंगे लॉटरी रिजल्ट और नोटिसेस का। तो बेसिकली जितनी भी इंफॉर्मेशन कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी शेयर करता है, जो भी उसकी सूचना है वो नोटिसेस में आती हैं। तो जब भी आपको चेक करना हो या खुद से अपडेट रहना हो कि कौन सी योजनाएं आने वाली हैं या कौन सी लॉटरी का रिजल्ट आ गया है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे प्लॉटिंग की स्कीम के बारे में। तो यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे अगर ये एक दूसरा वेबसाइट का पेज ऐसे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे नोटिसेस आए हुए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लॉटिंग स्कीम के बारे में। तो हम प्लॉटिंग स्कीम का ये जो नोटिस आप यहाँ पर देख रहे हैं कानपुर विकास प्राधिकरण, ये 3rd नंबर का नोटिस, मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये नोटिस जो है ये बेसिकली जो है प्लॉटिंग से संबंधित है। तो मेरी स्क्रीन पर इस समय ये नोटिस आ चुका है और मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे बता दूंगा। देखिए यहाँ पे नोटिस में जो लिखा हुआ है कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित योजना सुजातगंज में ई नीलामी के माध्यम से भूखंड आवंटित कराए जाने का सुनहरा अवसर। जी हाँ, तो कानपुर विकास प्राधिकरण जो विकसित योजना है, मतलब ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश जो इनकी योजना है सुजातगंज, यहाँ पर जो भूखंड है वो आपको ई नीलामी। अब देखिए जितनी भी अथॉरिटीज है आपको पता है, चाहे वो कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, जितनी भी अथॉरिटीज हैं उत्तर प्रदेश के लिए लीजिए या अन्य अथॉरिटीज की बात करें, तो सभी अथॉरिटीज ई नीलामी के माध्यम से यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी वो सेल करती है उसका एक ये है कि उनका जो खर्चा है बहुत सारा, अगर वो एक तरीके से फिजिकल रूप से अगर ये करेंगे नीलामी तो उनको सारी व्यवस्था करनी पड़ती है और समय समय पर ऐसा करते भी हैं, ऐसा नहीं है। अभी जैसे कुछ दिनों पहले शताब्दी नगर का जो फ्लैट का हुआ था, ये फिजिकल रूप से हुआ था, कैंप लगाया गया था। तो इस तरीके से, लेकिन इसमें जो है इसमें ई नीलामी, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझ लेना है कि ई नीलामी के माध्यम से जो प्लॉट मिलेंगे वो ई नीलामी से मिलेंगे। अब ई नीलामी क्या होती है ये देखिए, बेसिकली क्या पूरा प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर मैं आपको लास्ट में बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये जो लोकेशन है ये सुजातगंज है कानपुर में, वहाँ की योजना में है। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये पंजीकरण की ड्यूरेशन क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर देखना है। वो इसलिए देखना है कि सबसे पहले यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो देखिए, यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ था 16 दिसंबर 2024
11 बजे से स्टार्ट हुआ था और कब तक चलेगा, ये 15 जनवरी 2025 शाम के 5 बजे तक चलेगा। यानी 15 जनवरी 2025 शाम के 5 बजे तक, इवनिंग तक ये आप सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर समझते हुए चलिएगा, मैं जो स्टेप बता रहा हूँ ये रजिस्ट्रेशन करने का है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे वो भी मैं भी यहाँ पे दिखा दूंगा, कैसे क्या चीज़ें रजिस्ट्रेशन में होंगी। और उसके बाद में 17 तारीख यानी 17 ई ऑक्शन में जो बोली लगाने की अवधि है वो कब कब से कब तक है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ यहाँ पे। 17/12/2024 से 16/1/2025 तक यहाँ पे है जो बोली लगाने की जो अवधि है वो भी यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पे डेट्स आप अच्छे से समझ लीजिए कब से स्टार्ट हो रहा है ई ऑक्शन में बोली लगाने की और कब से ये चीज़ें, क्योंकि डेट में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। और फिर से मैं वही बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अब जिसने भी यहाँ पे वीडियो मिस किया होगा, पहले उसको एकदम से वीडियो देख के उसको लगा होगा हाँ जानकारी मिल गई, बस अब क्या करना है, तो ये चीज़ आपको आपके लिए अधूरी ही रहेगी। फिर आप कमेंट करेंगे तो इन जो चीज़ मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दी है तो उसका कमेंट में बार बार रिप्लाई करना मुझे लगता है उचित नहीं है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। पंजीकरण कब करना है, ई ऑक्शन में बोली लगाई जाती है। देखिए बोली लगाने का मतलब ये होता है बिडिंग की जाती है। कोई जो प्लॉट की कीमत है कुछ ज़्यादा लगाता है, कोई कम लगाता है, तो इस तरीके से बिडिंग की जाती है। और जो एक एवरेज बिडिंग होती है और उस पर जाके ये रुकता है और उसी से हिसाब से प्लॉट की जो लॉटरी होती है वो यहाँ पर निकलती है। अब भूखंडों का विवरण यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए योजना तो आपको मालूम ही है, तो यहाँ पे योजना का पहले नाम दिया गया है, फिर भूखंड संख्या। अब भूखंड संख्या क्या है, ये संख्या इस तरीके से मत देखिएगा कि ये प्लॉटों की संख्या, देखिए प्लॉटों की संख्या नहीं है, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का नंबर है। यहाँ पे जैसे 231, 233 आप देख रहे होंगे, 235, 236, 241, इस तरीके से ये प्रॉपर्टी का नंबर है पर्टिकुलर। मतलब संख्या में मत इसको समझिएगा कि 231 प्लॉट, ऐसा नहीं है। प्लॉट का नंबर 231 है यहाँ पे। और उसके बाद में किस उसका जो यूज है किस श्रेणी में आएगा या क्या यूज है उसका यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आवासीय का मतलब रेजिडेंशियल है जिसमें आप अपना आवास बना सकते हैं। फिर यहाँ पे फिफ्थ कॉलम में या 5वें नंबर का जो कॉलम है वहाँ पे उसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में दिया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे वर्ग मीटर में दिया गया है, वर्ग गज में कैसे दिखेगा, तो आप इस पे गूगल कर आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। उस पर लिखिएगा स्क्वायर मीटर टू स्क्वायर यार्ड, ऐसे करके आप लिखेंगे या वर्गज भी लिखेंगे तो वहां पे कन्वर्ट कर लेगा। आरक्षित मूल्य ये रुपए वर्ग मीटर में है, ये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, तो 38,100 रुपये इसका यहाँ पे प्राइस रखा गया है। पंजीकरण जो धनराशि है ये देख लीजिए यहाँ पे मेरे हिसाब से ये 11 लाख के आसपास है। 11 लाख के आसपास ये पंजीकरण यहाँ पे धनराशि आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। जो पंजीकरण राशि वो यहाँ पे है। बाकी इस नोटिफिकेशन को आप आराम से वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं और इस तरीके से अच्छे से आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें कहाँ पे क्या है। और बाकी आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इनकी जो नियम और शर्तें वो भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि उक्त भूखंड लैंड ऑडिट मौके पर रिक्त होने के आधार पर ऑक्शन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई। भविष्य में भूखंड पर किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जमा धनराशि बिना कटौती के वापस कर दी जाएगी। उक्त भूखंडों हेतु 12% फ्री होल्ड चार्ज अतिरिक्त देय होगा। बोली न्यूनतम ₹100 वर्ग मीटर की होगी। तो पहले जो ऑप्शन जो पहली शर्त है उसका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब ये नोटिफिकेशन डाला गया है तो जितने भी यहाँ पे प्लॉट बताए गए हैं वो रिक्त अवस्था में, मतलब वो खाली हैं। भविष्य में अगर उस पर कोई कब्जा या ऐसा कुछ होता है या मतलब ऐसा कि भर जाता है प्लॉट ऐसा, तो आपकी जो धनराशि यहाँ पे कुछ भी कटौती किए बिना आपको वापस कर दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे 12% का आपको फ्री होल्ड चार्ज अतिरिक्त देना होगा, मतलब जो कीमत है उससे ज़्यादा यहाँ पे फ्री होल्ड चार्ज देना होगा। बाकी यदि आप बोली लगाते हैं तो आपको मिनिमम
100 रुपये वर्ग मीटर की ही बोली यहाँ पे मिनिमम लगानी ही होगी। 100 रुपये वर्ग मीटर की मिनिमम, उससे कम आप नहीं लगा सकते। तो ये चीज़ है यहाँ पे जो प्लॉटिंग स्कीम है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको नहीं समझ में आया है तो आप जो केडीए का ऑफिस है वहाँ पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। पूरी जानकारी वहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे अब जो दूसरा स्टेप है, आई होप ये आप एक बार फिर से अपने मोबाइल पर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से। और फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो, माइंड में कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन वीडियो में जो भी मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको मैं क्लोज करके आपको दिखाता हूँ कि आप अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना चाहते हैं तो वो भी चीज़ मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रीन पर मेरी देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जूम करूंगा इसको। यहाँ पे ये लिंक्स के आपको दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ई ऑक्शन का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो वेबसाइट है इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखेगा रेजिडेंशियल ऑक्शन प्लॉट्स, नॉन रेजिडेंशियल ऑक्शन प्लॉट, किदवाई नगर, बारात घर, परेड। तो इस तरीके से ये ऑक्शन यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिए गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले वाले लिंक पर क्लिक करेंगे जहाँ पे रेजिडेंशियल ऑक्शन प्लॉट लिखा हुआ है। तो ये बैंक लिंक है, ये देख लीजिए यहाँ पे फिर से वही चीज़ आ गई। तो अब आपको यहाँ पे पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कौन सी है, ये सारी चीज़ें। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे सारे स्कीम्स के जो एक तरीके से जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। और आपको जैसे जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे गूगल मैप लिंक दिया गया है, ठीक है। और इससे मतलब वो पर्टिकुलर लोकेशन आपको दिख जाएगी। आज जैसे आप क्लिक करेंगे इस पे कहाँ पर है। और यहाँ पे मैं एक बार फोटो पे क्लिक करके देखता हूँ कि क्या कोई फोटो है। नहीं, फोटो इसकी नहीं है। अब सबसे पहले आप अगर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से अब ये ऑक्शन जो भी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे स्कीम का नाम लिखा हुआ है, स्टार्ट डेट लिखी हुई है, ये सारी चीज़ें दिखी हुई है। और सबसे पहले हम इवेंट नोटिस यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या चीज़ इवेंट नोटिस में है यहाँ पे। तो बेसिकली ये इवेंट नोटिस का यही है, आपको कैसे कैसे सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है, कब ऑक्शन टाइमिंग, रूल वगैरह, ये सारी चीज़ें दिखी हुई है। तो कोई भी काम करने से पहले मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अपने आप से कोई भी काम करने से पहले यहाँ पे अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। और यदि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके नियर बाई जो भी, सबसे पहले तो आप केडीए ऑफिस जाएं, वहाँ पे पूरी जानकारी करें, उसके बाद ही यहाँ पे आप अप्लाई करें। या वहाँ से चूंकि देखिए केडीए परिसर में भी बहुत सारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो इस तरीके का काम करते हैं। तो यदि आप वहाँ पर जाकर अप्लाई करें तो मुझे लगता है बहुत सही रहेगा। और जिसको जानकारी नहीं है और जिसको जानकारी है अच्छे से वो यहाँ से कर सकता है आराम से, कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिए यहाँ पे कैसे आपको करना है। और बाकी उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, बिडर रजिस्ट्रेशन, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह, आपका सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर फिल करनी होगी। आपको आपके बैंक डिटेल्स वो सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करनी होंगी। तो इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप स्टेप 2 में, चूँकि मैं रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बेसिकली अपलोड करने होंगे। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड से रिलेटेड है, पैन कार्ड से रिलेटेड है, और भी अगर कोई आप सर्टिफिकेट जैसे आरक्षित श्रेणी में अगर है तो वो भी सर्टिफिकेट यहाँ पर मांग सकता है। तो वो सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे, अब जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आप बिड कर सकते हैं। तो ये बिडिंग अभी स्टार्ट है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करके उस हिसाब से यहाँ पर काम कर सकते हैं। एक बार मैं ये डॉक्यूमेंट्स भी देख लेता हूँ, इन डॉक्यूमेंट्स में क्या दिया गया है। तो डॉक्यूमेंट्स में देखिए यहाँ पे सिंपल सा सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं।
व्यू नोटिस, नोटिस में भी यही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ पे कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं है, यहाँ पे वही डेट, वही पेमेंट और सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो इस हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। जब भी आपको पूरा समय देके इसको पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, जब तक आपकी समझ में आ जाए, तब जब ना आ जाए, जब तक ना बिल्कुल आप अच्छे से कॉन्फिडेंस ना हो जाए, तब तक इसको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है यहाँ पे। क्योंकि देखिए यहाँ पे सेंसिटिव है ये, तो इस तरीके से पूरी प्रिकॉशन आपको लेनी है, अच्छे से सावधानी बरतनी है, उसके बाद में ही आपको वो करना है। और मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार केडी ऑफिस से संपर्क करें और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हेल्प डेस्क ई ऑक्शन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये नंबर्स कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप नंबर्स ऊपर लिखा भी हुआ है, ये नंबर्स कुछ लिखे हुए हैं, आप चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये तो ई ऑक्शन से रिलेटेड हेल्प डेस्क नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं। बाकी बैंकिंग से रिलेटेड भी नंबर यहाँ पर दिया गया है, तो इन नंबर पर आप बात कर सकते हैं। जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएं तब इसको अप्लाई करें। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी यहाँ पर मिल सके। आपने समय दिया वीडियो देखने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।